अच्छा ये आवाज जाती है फिर, ये जाता होगा ना हल्का हल्का फुल्का जो है वो तो मैं ख्याल ठीक है। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट जो है उसमें रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सभी लोग जो है इसको एक बार जो मैं लिख रहा हूं उसको कॉपी करें। बेंजीन डायज़ोनियम सोड की पहली रिएक्शन थी वो है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहां पर लिख रहा हूं रिप्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ N2, रिप्लेसमेंट N2, Cu2 Cl2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन, फिर CO2 Br2 HBr के साथ रिएक्शन, और फिर लास्ट में आपका आएगा CO2 CN2 प्लस KCN के साथ रिएक्शन। कॉपर पाउडर और फिर आपका HCl हम लोग ले सकते हैं। इधर शुरुआत करते हैं हम लोग यहां पर, देखो एक बार, इस कंपाउंड का नाम था बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल है, N2 नहीं निकलेगी, लेकिन जैसे 6, 7, 8 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो यहां पर N2 निकल जाएगी ना। यहां पर अगर N2 गैस निकल जाएगी तो बेंजीन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, क्या आएगा, प्लस। यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ, बोलना पड़ेगा आपको, Cl। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, एक बार देख लो उसके बाद फिर आप लिखना आराम से, क्योंकि इसमें कुछ बातें खास हैं। ये है, अभी आपको लिखना है, अभी आपको फिलहाल सुनना है, बाद में लिखना। यहां पर किसके पास माइनस चार्ज होगा, क्या क्लोरीन के पास होगा, तो नाउ यहाँ Cl आपका, नाउ यहाँ पर Br के पास होगा, और नाउ यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में किसके पास माइनस चार्ज है, क्या ये आयनिक बॉन्ड है, क्या आयनिक बॉन्ड होगा, तो आयोडीन के पास क्या आएगा, माइनस चार्ज। आपने ये एक हेलो कंपाउंड बनाया, ये साइनाइड कंपाउंड बनाया, या अगर आपको बनाया हेलो कंपाउंड। अब यहाँ पे खास बात क्या है, खास बातें हैं 3 बातें। पहले तो मैं इन रिएक्शन के नाम बता दूं, यहां से लगा कर यहां तक, ये जो है आपका जहां पे कॉपर के सोल्ट लिखे हैं, क्यूप्रस सोल्ट ही है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड सोल्ट है, तो नाम रहेगा इसका है सेन मेयर रिएक्शन। सांड मेयर नहीं है, सेन मेयर रिएक्शन। भाई मैं कह रहा हूं यार, तुमने जो है मेरी पंच ने को ऐसा मतलब अत्याचार कर रखा है। सेन मेयर रिएक्शन यहां पर है गटरमैन रिएक्शन। कॉपर के सोल्ट रखे सैन में रिएक्शन, और कॉपर के पाउडर रखे, तो नाम दिया है गटरमैन रिएक्शन। तुम अत्याचारी लोग हो यार, तुम नंबर 1 बदमाश हो, बता जाते हैं। चलिए बात करते हैं, इसमें 3 प्रश्न क्या बनते हैं, पहले तो सुनो, पहले 3 प्रश्न सुनो, उसके बाद लिखना। पहला प्रश्न ये बनता है, इधर लिख, पेन रखो एक बार। पहला प्रश्न ये बनता है कि यहां से Cl लिया हमने, क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमो बनाया, लेकिन इस दोनों ही रिएक्शन में हम लोग इन दोनों पहले सैंडमेयर और गटरमैन के अंदर हम यहाँ कभी भी आयोडो या फिर फ्लोरो कंपाउंड नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं, आयोडो फ्लोरो, इन दोनों से नहीं बना सकते हैं। उसके पीछे वजह ये कि Cu2F2 कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, और Cu2I2 फ्लोरीन वाला कंपाउंड तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, साथ ही साथ आयोडो वाला कंपाउंड जो बनता तो है लेकिन अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ साइज। इसीलिए यहां पर जो है इन दोनों रिएक्शन के सैंडमैन गैटरमैन के अंदर कभी भी हम लोग फ्लोरो और हम आयोडो कंपाउंड नहीं बनाते हैं। आयोडो कंपाउंड बनाना होता है तो हम लेते हैं KI। क्या लेते हैं, KI। पहला प्रश्न यहाँ खत्म हुआ। दूसरा प्रश्न यहाँ पर, कि यहाँ पर यह आता है कि यहाँ पर सैंडमैन और गटरमैन में एक चीज लिखी है एनसीईआरटी ने, कि यहाँ पर जो यील्ड जो है काफी ज्यादा आती है, इसके अंदर दोनों के अंदर यील्ड ज्यादा आती है। अब देखिए दोनों में क्लोरोबेंजीन बनाए और दोनों में ब्रोमोबेंजीन बनाए, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर जो अच्छी यील्ड आती है वो आती है किसकी आती है, सैंडमैन रिएक्शन किसकी आती है। कहीं लोग जो है मान नहीं रहे। अब ये ऐसा होता क्यों, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपको लिखना हो तो लिखना, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, उसको समझने के बाद फिर उसको लिखना। इस रिएक्शन में होता क्या है, क्यों इसकी रेट ज्यादा आती है, उसके पीछे वजह क्या है देख लेते हैं।
यहां से अगर एंड रियल आप देखो, यहाँ अगर मान लो बेंजीन है, यहाँ N2 है या प्लस है, क्या कोई टेम्परेचर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक? टेम्परेचर होगा तो रूम टेम्परेचर होगा मिनिमम से मिनिमम। तो यहां से कौन सी गैस निकल सकती है? N2 गैस निकलेगी। तो नाउ यहां से N2 गैस निकला तो बेंजीन पे आया प्लस चार्ज, क्या आया? प्लस चार्ज। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। अच्छा मुझे बताओ, कॉपर कौन सी स्टेट में है? क्यूप्रस के सॉल्ट है, +1 है +2 है? अच्छा, कॉपर का +1 जो होता है उसमें ये आदत होती है, टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो ये बेंजीन जो है ये अनस्टेबल है बेचारा, ये महागरीब हो चुका है। तो कॉपर +1 को दया आ जाएगी, वो अपना इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा या सप्लाई करेगा। तो बेंजीन के पास चार्ज क्या है? बेंजीन में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। कॉपर का क्या होगा बताओ? क्या हो जाएगा? +2। क्या यहां तक ठीक है ना? अब बताओ इसके पास, किसके पास माइनस चार्ज था? किसके पास था? Cl के पास था माइनस चार्ज। देखिए, बेंजीन के पास था 1,00,000 रुपए, क्लोरीन के पास जो है माइनस, मतलब उसके पास 2,00,000 रुपए थे। इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई, इसका 1,00,000 रुपया और इसका भी 1,00,000 रुपया। दोनों ने क्या क्या आपस में बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, कितने लाख रुपए जो है यहाँ पे रह गए? 1,00,000 रह गया। आई रिपीट कि यहाँ पे ये रह गया। इसके 1 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो गया। क्या यहाँ तो बात क्यों हो रही है? अब ये जो आपका Cu2+ है और ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो बताओ क्या बनाएंगे? क्या Cu2+ बनाएंगे? यही इस रिएक्शन का सोर्स है, इसको हम लोग अगेन रीयूज कर सकते हैं। समझ में आपको आ रहा है? तो बच्चों इस सैंडमैन रिएक्शन में ये होता है कि कॉपर +1 से +2 बनेगा, अगेन +1 बन जाएगा, तो अगेन इसको रीयूज कर सकते हैं। इसीलिए गटरमैन के मुकाबले में इसकी यील्ड जो है ज्यादा आती है। क्या यहां तक बात हुई? सैंडमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन हम लोग आयोडो कंपाउंड क्यों नहीं बना सकते? बनता ही नहीं, कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीयू के साथ कोई रिएक्शन हो सकती नहीं है। फ्लोरो कंपाउंड क्यों नहीं बना सकते? वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या आपको समझ आया कि इसकी यील्ड अच्छी आती है? हाँ, आपको रीजन नहीं पूछेगा, आंसर जो बातें लिखी वो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको आप लोग नोट करें, अगली रिएक्शन में लिखता हूँ यहाँ पर। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि उसका रिप्लेसमेंट करके बहुत सारे नए नए कंपाउंड बना सकते हैं। वो तमाम जो है रिप्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्कस होती है।
सैंडमेल रिएक्शन के बाद अगली जो रिएक्शन है उसको फिलहाल मैं समझा रहा हूं। यहां पर देखा जाए, देखो ये भी आज के लेक्चर में मैंने कहा था कि लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन ज्यादा होंगे, मैं रिप्लेसमेंट कंपनी रिएक्शन सुनाता हूं, फिर जैसा क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे हमने क्लोरो कंपाउंड क्लोरो ब्रोमो बनाया। साइनाइड का अगर हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस तो क्या बनेगा? हाँ, अगर इसका हाँ COH, अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं क्या बनेगा? CH2NH2। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी आगे पूछूंगा, रिएजेंट लिखने होंगे तो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप अगली जो बातचीत सुने आप लोग, यहाँ पर दो रिएक्शन है, ये वाली, ये भी रिप्लेसमेंट रिएक्शन ही है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर। यहां दे रखा है पानी। बताओ पानी में न्यूट्रोफिल कौन सा होता है? क्या OH माइनस है? हीटिंग कर रखा है आपने तो नाउ यहां बनेगा आपका बनेगा फिनोल। क्या बनेगा? फिनोल। फिनोल का एक और नाम ले रखा है आंसर, वो है कार्बिनोल। क्या ले रखा है? आप 2 मिनट रुके, आपको मैं सही बातें बताता हूं। चाहे पानी दे या डाइल्यूट H2SO4, पानी वाला H2SO4, पानी वाला H2SO4 हम लोगों ने पहले लिया था एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में, तो ये लो तो भी पानी ही जोड़ेगा वो। अच्छा, यहां पर टेम्परेचर कितना कर रखा है? 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो N2 निकल जाएगा अनस्टेबल। ये कितने पे स्टेबल होता है? 5 पे स्टेबल है, 0 से 5 पे। तो ये अगर 10 डिग्री कर रखा है, दे रखा है आंसर ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये निकल जाएगा और इस रिएक्शन में पानी ऑलरेडी होता है तो यहाँ पे OH लग जाएगा। तो कुल ना कि चाहे ये दे चाहे ये दे ये दे। बात करते हैं यहाँ पर, इसका नाम होता है हाइड्रोबोरिक एसिड। ये हाइड्रोबोरिक एसिड जो है, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, ये यहाँ पर वैसे तो आयनिक बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है। आपको सुनाने बता रहा हूँ कि ये पर H है, ये माइनस है, पोलर बॉन्ड है। बताओ H का दोस्त कौन है? सोच कर भाई, लिखना नहीं, सुनना है, सुनना है। किसका दोस्त है, कौन है? क्या ये Cl माइनस है क्या? तो यहाँ पर इसका हो गया दोस्त ये, तो ना यहाँ से S से निकल जाएगा। अब ये S से निकल, नहीं रुको रुको, अब ये सब तुमको दे रखा है, सुनना नहीं रखा है। अभी आपको 2 मिनट रुकना, ये आपको अभी आप सबको टिप्स बताऊंगा, तरीका टिप्स पे आएगी। BF4 माइनस जाकर Cl की जगह बैठ जाएगा, ये बना, और ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है। पहले मैं बताता हूँ इसमें इसमें दिक्कत क्या है। BDC एक अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन ये स्टेबल है। पहला डिफरेंस, ये स्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, ये अनस्टेबल है। दूसरा डिफरेंस, ये पानी में सोल्यूबल है, पानी में इनसोल्यूबल है। तो ये आपका आंसर में लिखा हुआ है, तो लिखी बात। अब यहां पे ये स्टेबल क्यों है तो बता दूं कि बोरोन के मैक्सिमम कंपाउंड जो बनते हैं उसमें उसका ऑक्टेट इंक्लूड होता है। बोरोन बाबा जी का मैक्सिमम टाइम ऑक्टेट कंप्लीट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे बाबा जी का जो है ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ऊपर से ये प्लस माइनस जो है ये आयनिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड था, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, ज्यादा स्टेबल है। तो ये कंपाउंड स्टेबल है। अगर इसको हिट कर दें तो कौन सी गैस निकल सकती है? आपको लिखना नहीं, आपको देखना है। यहां से कौन सी निकलेगी? N2। अच्छा, इसको BF4 माइनस को अगर हिट करोगे आप तो यहां पे क्या बनेगा? BF3 और F माइनस। अरे हाँ है ना, यहां ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बेंजीन पे हमला करेगा तो यहां पे क्या आएगा? बेंजीन पे आपका आएगा फ्लोरीन। अरे हाँ है ना, तो ये बेंजीन पे आया, फ्लोरीन आया, उसको नाम है बाल-शिमन रिएक्शन। बच्चों फ्लोरो बोलो, बाल-शिमन रिएक्शन। किसी एलिफेटिक जगह, एलिफेटिक कार्बन चेन में अगर फ्लोरीन जोड़ना है तो फेमस रिएक्शन है वो है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन। अगर किसी एरोमेटिक पे अगर फ्लोरीन लगाना है वो है बाल-शिमन रिएक्शन। नाउ यहां देखते हैं, यहां पर अगेन अब ये यहां पे मैं और लिखता हूं, यहां पे आपका आ जाएगा BFCF आ जाएगा, ठीक है, हो गया है। नाउ Na क्या आयनिक बॉन्ड है? यहाँ प्लस माइनस होंगे। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर? हीटिंग करें सब टूटेगा ही टूटेगा, तो यहाँ पे जो है बन जाएगा आपका NO2। क्या बन जाएगा? NO2। बाकी हर जगह जो है आपका N2 गैस निकलेगी, यहाँ पर आपका Na और BF4 यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, ठीक बात। अब लास्ट रिएक्शन, ये इसको समझने के बाद थोड़ा रिवीजन करूंगा, ध्यान से सुनो। अब ये कई लोग लिख तो लेते हैं, इसका मेन कंपाउंड तो पता है, लेकिन इनके जो साइड कंपाउंड है उसके बारे में आंसर ने लिखा है और आपको याद होना चाहिए। समझने का तरीका, H3PO2 के 2 बहुत बड़े भाई हैं। अमर अकबर इनसे नहीं बोलते ना अपन, वैसे इसके 2 बड़े भाई हैं। इससे बड़ा भाई वाला, इसके जस्ट बड़ा है वो है आपका H3PO3, और इससे वो बड़ा भाई वो है H3PO4। तो H3PO2 ऑक्सीजन लेके अपने ठीक बड़े वाले भाई में चेंज हो जाएगा। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है? तो पानी से ऑक्सीजन, ये शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं ताकि याद रखने का क्वेश्चन।
ये पानी से ऑक्सीजन लेकर ये बनाएगा H3PO3। क्या बनाएगा? H3PO3। यहां पे कितने H निकल जाएंगे? 2 H निकल जाएंगे। बच्चों 2 H जो निकलते हैं इसके 2 टुकड़े, H2 निकल गया, इसका मैंने हाइपोथेटिकली 2 टुकड़े कर लिए, H प्लस और H माइनस। H प्लस की दोस्ती किससे हो सकती है? बताना पड़ेगा आपको। क्या एस हो सकती है ना? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? H माइनस से। क्या ये यहाँ से हमला कर सकता है? तो N2 को निकाल देगा, ये N2 को निकालेगा, और यहाँ पर जो है इसके अंदर यहाँ पर क्या व्यंजन पे क्या आएगा? क्या आ जाएगा? H। कितने H है व्यंजन पे? एक H है या 6 H है? 6 H है। ये H कहां से आया? क्या H2 से आया? ठीक, तो पहली, अच्छा H3PO2 का नाम, एक मिनट रुके, H3PO2 का 2 नाम लिखे हैं एनसीईआरटी ने। पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दूसरा एक और नाम है वो फॉस्फेनिक एसिड। क्या नाम है? फॉस्फेनिक एसिड। अब दूसरी रिएक्शन इथेनॉल, जहरीली शराब या फिर जो है ये वाली असली शराब? हाँ असली शराब है ये। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल बोल सकते हैं, एक को बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है था? हाँ, अराउंड 95% जो है आपका प्योर इथेनॉल। इसका डीनेचुरेशन होता है, इसमें क्या मिलाते होंगे? याद रखना है, कॉपर सल्फेट और पायोडीन। डीनेचुरेशन का पर्पस क्या है? कि लोग इंडस्ट्री वाला लाकर जो है कमर्शियल ना बेचें। समझ आपको आ रहा है? इधर इसका कभी आपने अपने पीसीसी के साथ ऑक्सीजन करवाया था? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यहां का H और यहां का 2 H निकलते हैं, तो 2 H निकालोगे तो बनेगा क्या पहले बताओ? CH3CHO। अरे है ना? अच्छा यहां से 2 H निकाल दिया आपने, 2 H के मैंने 2 टुकड़े किए, आपका एक प्लस H प्लस और H माइनस। H माइनस H प्लस की दोस्ती किससे होगी? H प्लस की दोस्ती होगी बच्चों HCl से। और यहाँ पे H माइनस हमला करेगा, तो हमला करेगा, जाहिर सी बात है ये आपका हमला करेगा यहाँ पर, तो ये बेंजीन के ऊपर जो है H लगा देगा। आप देखिए दोनों से क्या बनाया आपने? H। क्या यहां से बात की हो रही है? इसको बोला गया, एक मिनट क्या आप लोग, इसको बोला गया है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला गया है? अब लास्ट में रिवीजन करते हैं। इधर यहां आपको बोलना है, लिखना नहीं है। बताओ यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन था? Cl माइनस, यहां पर Br माइनस, यहां पर Cl माइनस, यहां पर Cl माइनस, यहां पर I माइनस। यहां पे कौन था न्यूक्लियोफाइल? OH माइनस। यहां पे क्या था? F माइनस। यहां पर बोलो बोलो N2 माइनस। यहां पे क्या था? H माइनस। यहां पे क्या था? H माइनस। इस रिएक्शन की खूबी ये है कि आपने बीडीसी से सारे नए नए कंपाउंड बनाए, और ये वो कंपाउंड है जिसको ऑर्गेनिक में काफी यूज किया गया, तो कई बार कन्वर्जन में इसका बड़ा रोल रहता है। क्या आपको ये समझ में आया? इसको आप लोग चिपकाइए, कुछ बातें एनसीईआरटी की लिखी है उसको जरूर लिखना है आपको। क्या हो गया? बात कर रहा है? हाँ, तो तुम भी बात कर लो, उसे कहाँ दिक्कत आ रही है?
फाइटिंग नहीं करनी है। हाँ ये हटा रहा हूं भाई, जीव मत निकाल। चांटे तो वो उनमें भी ऐसे। ये साइंटिस्ट का नाम किसने खराब किया है? अच्छा, तुम्हें खराब करने का काम मेरा ही है ये। इससे पहले जो है तुम बहुत अच्छे बच्चे थे। मैं जब कहा ये बात मुझे पहले से पता थी कि तुम बहुत मीठे बच्चे हो, मतलब आते ही बोला था मैंने, बहुत ही स्वीट बच्चे हो। मैंने मैंने खराब किया भाई, हम बता तो रहे। रुको। ठीक, कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे अब। कपलिंग रिएक्शन। चलिए, क्या आप लोग लिख चुके हैं? मैं नहीं लिखने दे रहा हूं, प्लीज मत लिखो ना। प्लीज मत लिखो ना। मेरे प्यारे बच्चे, बस इतना ही, इतना कोई प्यार से बोल दे कम वक्त, हम तो वैसे मेल्ट हो जाते हैं यार। हाँ। क्या? रुक जाओ ना। भाई हम बता तो रहे, बहुत ही खतरनाक। चलिए, रिप्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, बात हम लोग अब बात करेंगे कपलिंग रिएक्शन में। पहले तो ये लिख दो एक बात, तुम ये जो रिडॉक्स रिएक्शन लिखी है, इसमें ये जो बेंजीन के साथ में ये जो कंपाउंड बने हैं, एंसर ने लिखा है बच्चों, ये मैंने बताया तरीका क्या था याद करने का, या इसको याद रखना है। HCPO। हाँ, हाँ,
ठीक है, बढ़िया बढ़िया। HCPO2 के दो नाम थे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और एक और नाम था फॉस्फेनिक एसिड। ये दो नाम लिखे, फॉस्फेनिक नाम लिखा है एनसीईआरटी में, फॉस्फेनिक एसिड लिखे हैं आप उसको। FCPO2 का नाम बता रहा हूं मैं, किसका नाम? फॉस्फेनिक लिखे तो भाई, तो तकलीफ मत कर। फॉस्फेनिक ये लिखा है बोर्ड पे, ये ला फॉस्फेनिक एसिड। एनसीईआरटी तो बेच खाई है, कहां दिक्कत आ रही है? बाबू के पास है। देखो नहीं, रुक। अब रुकिए आप लोग, हो गया भाई हो गया। अब बात शुरू करते हैं, इधर बात करते हैं कपलिंग रिएक्शन। देखो रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन में सारी बातें बता दी जो कि एनसीईआरटी की है। इधर क्वेश्चन शुरुआत करने वाले हैं, उससे पहले बात करते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन जो होती है वो होती है ESR। ठीक, इसमें जो BDC होता है, BDC बोले तो बेंजीन, हाँ ये आपका ये जो कंपाउंड है इसी को बोला गया है बेंजीन डायजोनियम सोल्ट। वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्यों करेगा? नाइट्रोजन जो है ऑक्टेट पूरा नहीं है, गरीब है। गरीब होगा तो ये ऐसे कंपाउंड रिएक्शन करेगा जहां पे इलेक्ट्रो रिच बेंजीन है। तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि ये कपलिंग रिएक्शन कौन से कंपाउंड में हो सकती है? तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर जो है लॉन पे वाले ग्रुप लगे हो। OH हुआ एक्टिविटी ग्रुप, क्या है? कौन सा ग्रुप? एक्टिविटी ग्रुप लगेंगे तो जाके ये रिएक्शन पूरी होगी, उसके बिना हो सकती नहीं है। पीएच का क्या रोल है समझाता हूं। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा यहाँ पे, OH इसको क्या आदेश देगा? ए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे आके बैठ जा, और तो बड़ा पे आके बैठ जा। मेजर कहां पे बनेगा? पहला तो देखो बच्चों, इसके अंदर ये आपका फिनॉल है, फिनॉल में आपका OH लिखा, इधर लिखना नहीं है। देखो इधर डबल बॉन्ड और आ जाएगा फिनाइल। ये इसका कलर जो है, पहली खास बात कि यहाँ पे बहुत इंटेंस कलर आते हैं। ये जो कपड़े जो हैं इनको कलर करने के लिए जो डाइज आती है वो इस कंपाउंड का ये यूजेस है। होली खेलते हैं ना, कलर खेलते हैं तो कलर लगाते हैं चेहरे पे, वो डाइज आते हैं। डाइज, डाइज का मतलब होता है इंटेंस कलर, बोलो कलर। तो इन सब के इंटेंस इंटेंस कलर आपके आते हैं। कैसे कलर याद, ये सब कलर याद रखने कैसे याद करेंगे? O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑरेंज, क्या? ठीक है, इधर इधर यहाँ पर अगेन, यहाँ पर ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो अगेन यहाँ पर रिएक्शन होगी। इसका भी पहला वाला जो है मेजर बनेगा। क्या बनेगा? पहला वाला बनेगा मेजर। तो ना यहाँ पे हमने ये हुआ है, अभी बहुत सी बातें बची हुई। देखो इधर इसका कलर क्या है? हीरोडाइज। अब ये जो कोई लिखता नहीं वो मैं लिख रहा हूं। आपके जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस 2 साल पहले एड ऑन हुआ है, उसमें कंपाउंड के प्रिपरेशन की बात जो है बताई गई है। इस कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन येलो। क्या नाम होता है? एनिलीन येलो। क्या नाम होता है? अगर कोई तुमसे इसका स्ट्रक्चर पूछे तो यही बनेगा। समझ में पा रहा है? तो एनिलीन ये एक एनसीईआरटी का आता है, एग्जाम्पलर आती है, एक प्रैक्टिकल वाला फाइल भी है, एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल मैनुअल भी है। तो उस मैनुअल में इस डायग्राम, इस कंपाउंड को बनाया, प्रिपेयर किया है और उसी को उसने सिलेबस में एड ऑन किया है। और ये सब कुछ दे रखा है एनसीईआरटी ने। इसका नाम क्या है? एनिलीन येलो। अब इसमें खास बात ये होती है, इस रिएक्शन का पीएच न्यूट्रल रखा जाता है। क्या रखा जाता है? पीएच न्यूट्रल इसलिए रखा जाता है कि ये N2 अगर थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, थोड़ा बेसिक हो जाएगा, तो यहां से N2 गैस निकल जाएगी। इस रिएक्शन का पीएच न्यूट्रल क्यों रखा जाता है? अगर स्मॉल सा आपका एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया तो यहां से जो है गैस N2 गैस निकल आएगी। हाँ, लेकिन दिक्कत ये आती है कि यहां पर पीएच जो लिखा गया है वो है, लिखा गया 8 to 10। क्या लिखा गया है? और यहां अच्छा देखते हैं, यहां पर ये बेसिक नहीं है क्या? क्यों लिखा गया बेसिक? पीएच तो आज न्यूट्रल, प्रिपरेशन ये होना तो चाहिए था न्यूट्रल, लेकिन लिखा गया बेसिक। तो समझाता हूं,
यहाँ पे जो पिताजी थे वो थोड़ा एसिडिक नेचर के थे। पिताजी मतलब पेरेंट कंपाउंड, इसका नेचर क्या था? एसिडिक। हमने हल्का सा बेस लिया, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल मीडियम में होगा तो ये बनेगा। अगेन यहाँ पे पिताजी कौन से नेचर के हैं? कौन से हैं? बेसिक। बेसिक हैं तो यहाँ पे पीएच जो था आपका वो है आपका, इसके बीच में रहेगा, ये रहेगा एसिडिक। तो जाहिर सी बात इनके बीच में क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या रिएक्शन हो पाएगी? ठीक। ये रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? पीएच पर ना। यहाँ पे ये जो है क्या है? ओएच। एसिडिक है बेसिक। ये ओएच जो है वो एसिडिक है, तो पीएच क्या आएगा आपका? क्या जाएगा यहाँ पर? क्या आ जाएगा? बेसिक आपका आ जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा न्यूट्रल। तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो सकती है। अंतिम यहाँ पे क्या आया है? ऑक्सीजन आया क्या? कलर क्या आएगा? ऑरेंज। ओ फॉर ऑक्सीजन, ओ फॉर ऑरेंज। इसको आप लिखो, मैं इसका लिखता हूँ प्लॉट। इसका नाम होता है एजोडाइटिस। ये आपका पीओसी में आपका है। अब क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चन करते हैं आप। रेड ऑरेंज कलर को ही बोलते हैं स्कारलेट रेड। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ पता होना चाहिए पिंक कलर। क्यों भाई? बस अब तो पता है, मुझे लगता है कि जो है अब मेरा शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा, मेरे को बता देते हैं। जाके कम से कम जो है 1 महीने जाके जो है हरिद्वार पर जाके तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके पाप पाप होंगे। गोवा जाना पड़ेगा, गोवा जाके तपस्या करनी पड़ेगी। वो तपस्या अलग होती है भाई। अच्छा, जहर जरूर काटता है। क्या कॉन्सेप्ट है बताते हैं यार। अच्छा, दोनों रिएक्शन खत्म हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब आओ तुम मार्केट में, रुको, काफी बातें हो चुकी है, अब अपना समय शुरू होता है। बातें ना करें, लिखें। ये डायस के कलर पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है किससे ऑरेंज बनता है, किससे येलो बनता है। बेटा बाबू, घुमा कम करो ना, इतनी छींके आ रही है। रात को जो है वहां पे जो कच्छा पहन के जो है घूमते रहते हो 8 o'clock को, छींके तो आएगी आएगी भाई। रूम पे रहा करो भाई। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
रिप्लेसमेंट रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन को साथ में कर रहे हैं, देखते हैं कितने लोग उसको क्वेश्चन को उखाड़ पाएंगे। अब ये क्वेश्चन याद कैसे होंगे, तो अपन सीक्वेंस रिएक्शन कर रहे हैं, बहुत स्मॉल से क्वेश्चन दे, उसको आप निपटाइए उसको बढ़िया से। हो गए क्वेश्चन, मैंने रिएजन नहीं लिखे अभी तक। घर से करके लेके आए हो, बताओ कितने मेहनती बच्चे हैं, बताओ यार, ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं। एनर्जी है क्या? तुम वही हो ना जो अभी कपड़े खोल रहे थे? पहले क्वेश्चन के अंदर तो क्वेश्चन दे रखेंगे ए से बी इसके बाद फिर 4 रिएक्शन दे रखी है, यहां पर सी कंपाउंड दिया, उसके बाद फिर कुछ रिएक्शन दी, उसको निपटाना आपको। ये सीक्वेंस क्वेश्चन करने से फायदा ये रहेगा दोस्तों कि ये आपको याद रहेंगे, बाकी तो जो है भूल भुला जाओगे तुम। बी वाले में देता हूं हिंट कि यहां पर जो है अमाइन है। हाँ हो गया, तो मुझे पता था कि तुम लोग जो है चैंपियन हो भाई। बगल वाला टीप रहा है, गोब दो उसको। तुमसे नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है।
पहले क्या बनेगा बता। इसमें क्या बनेगा बता, याद नहीं है, इसलिए तो मैंने कहा है इस क्लास में 10 से 15 बच्चे तो बिल्कुल आराम से कर लेंगे, लेकिन कई लोगों को ये क्वेश्चन उखड़ेंगे नहीं, तो इसलिए लिखा गया यहाँ पर कि यहाँ पे होगा रिडक्शन, तो बनेगा आपका NH2, अरे है ना, ये है इस रिएक्शन का, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे होगा डाई एजोडाइजेशन, है ना। तो यहाँ पर डाई एजोडाइजेशन में क्या होता है कि ये रिएक्शन नाम तो लिख लिया मैंने, इसमें बनेगा BDC। BDC BDC का मतलब होता है बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट, ये है पूरा नाम और ये कंपाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ Cl नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, एंट्री जाएगा, कहाँ दिक्कत आ रही है। वैसे तो बताऊं मैं कि ये लेबोरेटरी में बनाने के लिए इसको हम मिलाते हैं Na2HCl, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, क्या लगेगा यहाँ पर, C लगेगा, ये N2 हट जाएगा, C लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, लगेगा ब्रोमीन लगेगा, अरे हाँ है ना। तो यहाँ क्या लगेगा, OH या H, सोच लो, H लगता है, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा एल्डिहाइड एज पर एनसीईआरटी। नो यहाँ लगेगा H आएगा यहाँ पर, नो यहाँ क्या लगेगा, ये आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाँ अच्छा हीट नहीं देगा, हीट दे दो, हीट लगा दो, हीट लगाओ। इधर कौन सी रिएक्शन सैंड में रिएक्शन है, कॉपर के सोल्ट है, एस का मतलब सोल्ट, एस का मतलब सैंड में रिएक्शन, जहां पाउडर है वहां क्या आएगा, हाँ गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन यार, ये रिएजेंट कॉमन रिएजेंट था, रीमा टिमा रिएक्शन और हाँ बदबू रिएक्शन, वो थी बदबू रिएक्शन थी, कार्बन रिएक्शन। तो मैं बताता हूं इनकी रिएक्शन से यहां से निकलता है HCl निकलता है और ना यहां बनेगा DCC बनेगा, मैं बताया तो बताओ। अच्छा यहां पर कितने Cl दिख रहे हैं आपको, ये 2 Cl ये रहे, यहाँ 2 H है, तो ना यहां से 2 Cl निकल जाएंगे, ऐसे करो, तो यहां से 2 Cl ऐसे निकल गए, 2 Cl यहां से निकल गए, तो यहां पे बचा नाइट्रोजन, यहां बचा कार्बन, तो यहां पर A में जो बना वो है आपका, यहां पे बन जाएगा आपका, यहां पर बन जाएगा आइसोसाइनेट An और ये आपका C। हाइड्रोलाइसिस, अभी किसने बाहर पूछा, मुझे पूछा कि सब कब पाई बॉन्ड तोड़ने हैं, कब सिग्मा पाई दोनों तोड़ने हैं, तो जवाब ये, इसका अगर रिडक्शन करवाएंगे तो पाई बॉन्ड तोड़ने, तो बनेगा सेकेंडरी अमाइन, क्या बनेगा। अगर पूछा गया है हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी आएगा, पानी आग बुझाएगा, आग लगाएगा, तो पानी आएगा तो पानी सारे बॉन्ड तोड़ेगा, ऐसे तोड़ा, ये तो पेपर में ऐसे करना है। कार्बन का क्या बनाओगे, एसिड, एक कार्बन बनेगा एसिड बनेगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फॉर्मिक एसिड जो है निकल जाएगा यहाँ पर। नाइट्रोजन क्या बनेगा आपका, नाइट्रोजन का बनेगा अमाइन, ये ऐसे, क्या आपको ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर बी में लिखा है मैंने अमाइन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बेंजीन वो आपका आया है NH2, ये आया NH2, ठीक है। ये वही रिएक्शन 0 से 5 सेल्सियस, मतलब यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम बनेगा N2 और ये आ जाएगा Cl, ठीक है, ये आपका Cl, ये था आपका C वाला कंपाउंड, ये C वाला कंपाउंड यहाँ पे आपका आ गया। अब यहाँ पे जो है हमें C वाला कंपाउंड जो है आपका यहाँ पे आपका आया, मतलब यहाँ पे हमें अब रिएक्शन करवानी होगी, यहाँ पे N2 और यहाँ पे Cl, तीनों के साथ क्या होगा, ऑरेंज डाइज, है ना, तो यहाँ पे लिखा ऑरेंज डाइज, ऑरेंज डाइज बनेगी। तो ना यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर बेंजीन रहेगा, यहाँ पर फिनोल का OH यहाँ पर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और बेंजीन, ये लिखा मैंने बेंजीन, ठीक है। HCPO2 में क्या होगा, क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, ठीक है, बनाया बेंजीन, समझ में आपको आ रहा है। आपको कई बार पानी देगा, कई बार नहीं देगा, क्योंकि पॉपुलर रिएक्शन नहीं देगा, हाँ, लेकिन बैलेंसिंग है पूछते तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ एस का बनेगा, HCPO3 बनेगा, लेकिन हम बनाएंगे मेन कंपाउंड ये था, ये क्या है, इसका बनेगा गैमेक्सेन, गैमेक्सेन जो है बनेगा C6H6Cl6, 666, क्या बनेगा, इसका डायग्राम पता है, बेंजीन इसमें इसका नाम बेंजीन होता नहीं, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है हेक्साक्लोर बेंजीन बोलते हैं इसको,
बेंजीन, इसका नाम होता है बेंजीन, इसका नाम है, लिखा है इंसिडेंट का, इसका नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हालांकि इसमें बेंजीन नहीं होता है। HBF4 प्लस NO2, यहाँ क्या लगेगा? फ्लोरीन लगेगा, NO लगेगा, NO2। मैंने बता दिया था, पहले आया ये सॉल्ट बनाएगा, उसके बाद नीचे आपका आया ये, तो आपका हीटिंग करने के बाद लगाएगा NO2, लगाएगा नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोबेंजीन ना। यहाँ पे अब ये कौन सी रिएक्शन है? कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है? 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां बनेगा आपका, बनेगा फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। ये लास्ट 3 सालों में ये जेई मेंस में और नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। फिनॉल का डाइक्रोमर के साथ कितनी क्या बनेगा? इधर फिनॉल की फिनॉल की 4 रिएक्शन है, एच ESR ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन फिनॉल एक ही रिएक्शन है, वो ये वाली है। उसमें बनेगा बेंजोकिनोन। क्या बनेगा? बेंजोकिनोन। ये है बेंजोकिनोन, ठीक है, ये हो गया। यहां पर यह बनेगा आपका CN ना, याद बने, हो गया। ये क्वेश्चन करिए इधर, ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन देता हूं अभी। तो फिलहाल एक बात तो मैंने आपको बताया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। हाँ क्या? हाँ, यहां पर इसके अंदर लिखा है एंसरीन ने कि इस बेंजीन डायजम सोर्ट को पानी के साथ रिएक्शन करवाएं या इसका टेम्परेचर 283 कर देते हैं। ये लाइन एनसीईआरटी की, तो 10 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे। पानी ऑलरेडी इसमें होता है क्योंकि H2 रिएक्शन करेगा इसके अंदर, तो वाटर का मीडियम तो वैसे ही रहेगा, तो वो वाटर यहाँ पे आपका आ जाएगा, OH लग जाएगा। क्या हो गया? ये दोनों हो गए। इस रिएक्शन में बच्चे दिक्कत ये SRG पे टेस्ट में आया हुआ है। इसमें ये आता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। कई लोग सोचते हैं कि ये एजी ग्रुप है, ये भी एजी ग्रुप है, तो हमेशा कहते हैं कि जो ज्यादा एजी ग्रुप होता है, ज्यादा एक्टिविटी होता है, उसी के हिसाब से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे NH2 है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये कपलिंग रिएक्शन जो होती है वो पीएच डिपेंड करती है। ये OH जो है बच्चों एसिडिक है, और ये आपका बेसिक पीएच है, तो इसके आसपास का जो एनवायरमेंट होगा वो हो जाएगा न्यूट्रल, और ये आपका इसी के हिसाब से अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आएगा NH2, और ना ये आपका आएगा OH, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आपका जाएगा। ठीक है, कलर क्या आएगा इसका? ठीक है, ऑरेंज के सबसे होता है। हम बोलते हैं कि आपका ऑरेंज डाइज आपकी आएगी, लेकिन यहाँ पे जो है मेन है कंपाउंड जो है इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक रिएजेंट से नहीं होगा, तभी मैंने कहा रिएजेंट का सेट पता करना होगा। कितने स्टेप में हो सकता है? पहला स्टेप क्या होगा बताइए? पहला हो जाएगा TnHCl, दूसरा AHNO2, फिर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, अरे है ना। तीसरा क्या डाल दें? पानी इसके अंदर, पानी डाल दें, या फिर आप इसको जो है हल्का सा जो है डाइल्यूशन डाल दो उसके अंदर, तो 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। क्या क्वेश्चन उखड़ पा रहे हैं आपसे? मैं कुछ क्वेश्चन हो देता हूँ, उसको निपटाओ आप लोग।
क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, एक स्टेप में हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन आपके रिएजन के जो मेमोरी जो है उसको जो है रिटर्न करने में फायदा रहेगा, ताकि ये क्वेश्चन जो है आपको पेपर में चमकेगी। और आजकल पैटर्न इसी तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं। NH2 को चेंज करना है CS2 NH2 में। पहला यहाँ पे करो, ये करो HN2 यहां से 0 से 5 से, ठीक है। दूसरी बात सेंड में रिएक्शन CuCN और KCN की रिएक्शन करा दो। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे भाई। हाँ, यहां करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन के लिए आपके बहुत सारे रिएजेंट है। रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट है मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बच्चों। रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट पॉसिबल हैं, आप पहले तो लिस्ट हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। दूसरा है आपका जो है यहाँ पर H2 प्लस निकल ले सकते हो, है ना। तीसरा एक होता है सोडियम अमलगम प्लस यहाँ पर लिस्ट हो इथेनॉल ले सकते हो, इथेनॉल। इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। मैं याद रहे इसलिए बोल रहा हूँ कि रिएक्शन में आप तीन में से कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। यहां पर दोस्त वो एमाइड बनेगा, तो हाँ क्लीन मेंशन उसमें नहीं होता है दोस्त। CO फिर अगेन आपको लिथियम लेना पड़ेगा। क्लीन मेंशन क्लीन मेंशन और भेड़े वाला रिएक्शन केवल एल्डिहाइड कीटोन में होता है। इधर ये आपको करना है। आप लोग में से जो है कितने स्टेप हो जाएगा ये? पहला है 2 स्टेप में। इधर HNO2, एक मिनट को, HNO2 किसका दुश्मन था बोलना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा। तो ना इस स्टेप के अंदर बनेगा CH3 CH2OH बनेगा। क्या बनेगा अब बोलना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं चलेगा यार। CH3 CH2OH। अब यहां OH आया, OH को Br में चेंज करना है, तो लालच दे दो। तो यहां पर सेकेंड स्टेप के अंदर आप रिएक्शन करा दो HBr की करा दो। HBr की कराओ, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे PBr3 करा दो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर आपका रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 कराओ। रेड फॉस्फोरस और Br2, इससे जो है तीनों से ही आपका Br लग जाएगा OH को हटाकर। अगेन पहली स्टेप के अंदर बना HNO2 से बनता है CH3 CH2OH, और उसके बाद उस OH को आप HBr PBr3 या रेड फॉस्फोरस Br2, इन दोनों से यही बनेगा आपका अंतिम। कितने लोग कर पाएंगे? CH3 CH2 NH2 की रिएक्शन हमें करवानी है, और हमें बनाना है CH3 CH2 और ये आ जाएगा NH2। लास्ट वाला कितने लोग पहुंच पाते हैं यहां तक? ये सब चीजें लिखी है एंसर लैंग्वेज में, असेंडिंग ऑफ अमाइन सीरीज में। ये एक क्वेश्चन मेंडियस सेक्शन लिखा है, उसमें लिखा है असेंट ऑफ कार्बन चेन, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन, ये शब्द उसे आ रखे हैं। यहां पे कार्बन चेन को हमने बढ़ाया है, इसको बोलते हैं हम लोग असेंट ऑफ कार्बन चेन। अब ये चीज कैसे पता चलती है? कई लोगों ने किया होगा ये। हमें इसको बढ़ाना है NH2 को, एक मिनट, NH2 को आगे कहीं लेके जाना है तो आपको OH तो बनाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो यहाँ फिक्स स्टेप ये आएगा HNO2। किसका दुश्मन है ये? हाँ, तो यहाँ बनेगा, यहाँ NH2 जगह आएगा OH। जिनको नहीं आता लिखते रहना कि यहाँ आएगा OH आपका आएगा। अब यहाँ पर आप लगा दो HBr की लगा दो, तो आएगा Br आएगा। क्या आएगा? Br आ जाएगा। अब Br को हटाना आसान है। Br को हम कराएंगे तो है KCN, यहाँ पे यूज है KCN। क्या यूज कर सकते हैं?
केसिन यूज करेंगे, केसिन यूज करेंगे। बच्चों एनसीईआरटी ने जब केसिन यूज किया है तो उसने वहां लिखा है कि इस रिएजेंट को असेंट ऑफ कार्बन चेन या असेंट ऑफ अमाइन चेन के लिए हम यूज करते हैं, तो ये उसने लिखा है। बता रहा हूं तरीका कैसे होता है। तो पहले आया OH पहली रिएक्शन से, दूसरी रिएक्शन से आया यहाँ पर Br, तीसरी रिएक्शन से क्या आ जाएगा CH2, कार्बन बढ़ गया ना अब। तो यहाँ पर फोर्थ क्या आपका आ सकता है, क्या आ जाएगा रिडक्शन, अरे हाँ ना रिडक्शन पा जाएगा, रिडक्शन के लिए 3 लिखे बन जाएगा, तो 4 से बनेगा ये। क्या समझ में आपको आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करवाता है, और पेपर में क्वेश्चन जो है ये आ रहे हैं, ये भला करते हैं बच्चों का, तो वहां पे लोग कपलिंग रिएक्शन तक रुक जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है करने पड़ेंगे तब जाके जो रिएजेंट और टिप्स पे आते हैं। हाँ हाँ OH को हटा दिया ना हमने। हाँ अच्छी बात है, रुको पूरी क्लास ध्यान दें। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है CH3, और मैंने पंचलाइन बता रखी है। क्या ये रिएक्शन संभव है? क्यों संभव नहीं है? हाँ क्या ये हटा सकता है? नाउ अगेन NaCl हटा सकता है क्या? NaBr हटा सकता है? ये रिएक्शन संभव नहीं है। मैंने बताया था OH को हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये हाँ लालच या फिर लालच चाहिए। क्यों हटाना संभव क्यों नहीं है इसको? तो कार्बन 2p का है, ऑक्सीजन भी 2p का है, लड़का भी क्लास 12 का है, लड़की भी क्लास 12 की, बढ़िया से बॉन्डिंग होगी नहीं होगी? तो जाहिर सी बात है ये OH को हटा सकते नहीं हम लोग, समझ में आ रहा है? इसलिए या तो हम उसको लालच आएगा, मतलब H+ आपका आएगा तो पानी बन के निकल जाए, नहीं आ रहा भाई। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं है, ये आ रखा है। HCl के साथ भी हो जाएगा, हाँ HCN HCN के साथ, एक मिनट ये बता रखा है HCN के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि आपका वीक एसिड है, आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड, चाहे HCl हो जाएगा, HBr हो जाएगा, आपका H2SO आपको निकल जाएगा इस तरह से ना। अब ये जो है इधर, अभी आपको फिलहाल आगे जो रिएक्शन है उसको सुनना है। अभी आपको ये सर की बात कर रहे हैं, वैसे तो मुझे ये करवानी आपसे थी, लेकिन अब फिलहाल मैं आपको सुनाता हूँ कि कई लोगों को याद होगा नहीं। थोड़ा रिकेप करते हैं, जाते हैं अपने जो है पास में जाते हैं। एक समय था जब हमने कहा था शक्तिमान। पेन देखो, एक बार सुनना आपको, हर चीज क्लियर होगी। देखो फिनोल की कंपैरिजन में अमाइन और ये फिनोक्सिल आयन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, फिनोल की कंपैरिजन में इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो इन दोनों को नाम दिया था अपने शक्तिमान। क्या दिया था? शक्तिमान। शक्तिमान जब भी आएगा तो ना यहां पर 3 लगेंगे ब्रोमीन। कितने ब्रोमीन लगेंगे? हाँ तो 3 लगेंगे, मैं 3 × Br कर देता हूं, और यहाँ पे फिनोल है तो यहाँ पे एक ही ब्रोमीन लगेगा, तो यहाँ बनेगा मोनोब्रोमोनेशन। क्या होगा? हाँ अगेन फिनोल को रिवाइज कर रहे हैं, फिनोल को रिवाइज कर रहे हैं। अगर कोई मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है फिनोल, लिखा है ये फिनोल, फिनोल अगर नॉन पोलर या लेस पोलर में डुबकी खाएगा तो फिनोल फिनोल ही रहता है, तो यहाँ पर एक ही ब्रोमीन लगेगा, ऑर्थो ब्रोमो या फिर पैरा ब्रोमो। मेजर होता है पैरा ब्रोमो। लेकिन जब बात करते हैं फिनोल पानी में डुबकी खाएगा, इशारे करने ऐसे, इशारे करने ऐसे, फिनोल पानी में डुबकी खाएगा, अपना रूप चेंज करेगा। क्या करेगा? ये रूप चेंज करेगा, मतलब ये अपना H+ सप्लाई करेगा और ये बन जाएगा फिनोक्सिल आयन। क्या बन जाएगा? फिनोक्सिल का देसी नाम था शक्तिमान, क्योंकि उसकी बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, शक्ति थी। अब वो फिनोक्सिल आयन जो है ब्रोमीन के तीनों पोजीशन में ब्रोमीन लगा देगा, ट्राई ब्रोमो आयन, और फिर लास्ट में माइनस चार्ज से पानी से H लग जाएगा, तो बनेगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा यहाँ पर। अरे हाँ है ना, ये रिवीजन करवाया। अगर मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ लेता हूं NH2, क्या ले रहा हूं? NH2। क्या NH2 अपने आप में शक्तिमान नहीं है? ये अपने आप में शक्तिमान है, तो ये चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, शक्तिमान शक्तिमान ही रहेगा। तो इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ट्राइब्रोमो NH2, यहाँ आएगा ब्रोमीन, यहाँ आएगा ब्रोमीन, यहाँ आएगा ब्रोमीन। इसका भी कलर जो है व्हाइट PPT ही है, ये भी व्हाइट PPT है, जाहिर सी बात है। तो ना ये बात करते हैं। अब प्रश्न ये आता है, कितने ब्रोमीन लगा दिया आपने? चाहे नॉन पोलर या लेस पोलर हो चाहे ज्यादा पोलर हो, तो हमेशा बनेंगे टैग। अगर हमें एक ही जगह ब्रोमीन लगाना हो, उसके लिए हम शक्तिमान की शक्ति को कम करेंगे। क्या करेंगे? शक्तिमान की शक्ति को कमजोर करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। इसका नाम था एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिडिक एनहाइड्राइड, ये नाम है इसका। किसका बच्चा है ये?
एसिड का बच्चा है क्या? इसके पास कोई गरीब कार्बन है क्या? गरीब कार्बन है ये रहा। तो ये बच्चों ज्ञान ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बच्चे हैं बेचारे गरीब हैं, उनके पास हमेशा कोई अमीर इंसान आएगा, हमला करेगा। क्या यहाँ पे लोन पे हैं? ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। हमने लिखा था शॉर्ट एंड बोमान रिएक्शन, ये उसी का वो लिखा हुआ है ऑलरेडी ना। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ आएगा NH ना, यहाँ आ जाएगा CO, यहाँ आ जाएगा CH3। हमने बेंजोलेशन क्या है, एसिडेशन क्या रखा है, H को हटाकर CH3CO लगाया, हमने किया है एसिडाइजेशन। इसका नाम लिखा था हमने एसिटानिलाइड, नाम है इसका। अब एक और खास चीज जो कि कई लोग नहीं समझाते हैं बच्चों, ब्रोमिनेशन के लिए एक मिनट, ब्रोमिनेशन के लिए Br2 लिया है, और जनरली हम लेते हैं लाला, क्या लेते हैं, लाला। लेकिन ये लिखवाया है कि हम ब्रोमीन के नीचे जब लेते हैं सॉल्वेंट, वो तब लेते हैं जब यहाँ पे बेंजीन के आगे जो है एक Ag ग्रुप लगे हो, उसके पास लोन पेयर हो। ब्रोमीन के नीचे सॉल्वेंट कब लेते हैं? जब बेंजीन पे कोई Ag ग्रुप लगे हैं, उस पर लोन पेयर हो। क्या हो? लोन पेयर। सॉल्वेंट लोन पेयर था, सॉल्वेंट ले रखा है पानी में। फिनोल में भी ये काम किया था हमने, एनिसाइडिन दे रखा है एनिसो के साथ रिएक्शन, OC के साथ, उसके साथ भी उसने ये ले रखा है। यहाँ पे अगेन क्या इसके ऊपर लोन पे है क्या? तो ना ये ले रखा सॉल्वेंट। तो सो डिटेल बात करता हूँ। मान लो Br जो है, Br के यहाँ पे जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर थे, क्या थे? लेकिन इस बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो एक पे आएगा प्लस, एक पे आएगा माइनस। इसको बोलते हैं इंड्यूस डायपोल। क्या बोलते हैं? वो आएगा डेल प्लस, मैंने जो सुनाने लिखा है प्लस चार्ज। ये क्या एसिड या बेस है? नीचे क्या सप्लाई करता है? H+। इसका H+ किसका दोस्ती करेगा? क्या इसका दोस्ती करेगा? बच क्या गया? Br+ बच गया। ये है इलेक्ट्रोफाइल। ये Br- कहां चला गया? सोलन से चला गया। अरे है ना, बचा ये प्लस। ये इसको क्या आदेश देगा बताओ? ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलेगा? ए इलेक्ट्रोफाइल। और फिर पहले के बैठ जा। कहां पे मेजर बनेगा? पहला पे बना मेजर। अरे है ना। ना अब यहाँ पे लास्ट में ये जो है आपका वो है हाइड्रोलाइसिस। क्या है? तोड़ना है इसको। यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH। तो अल्टीमेटली यहाँ पे शक्तिमान अगेन हमने बढ़ा दिया NH2, और ये आपका आ जाएगा ब्रोमीन। इस रिएक्शन से फायदा क्या हुआ? इस रिएक्शन में बच्चों ये फायदा हुआ है कि हमने मोनोब्रोमिनेशन करवाया है। क्या करवाया है? एक मिनट, ये था शक्तिमान। क्या था? क्या ये शक्तिमान नहीं था? इसकी शक्ति कम हो गई है। क्यों कम हुई बताओ? क्योंकि इसका प्लसम बहुत अच्छा है। इसका प्लसम जो है क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा, कम होगा। क्या आपको ये समझ में आया? लिखो इसको आप लोग। आज के लास्ट 2 क्वेश्चन को निपटाइए आप। उसमें बस रिएजन सट्टे मारने इसके अंदर। फिनोल की जो हमने ESR करी थी, हाँ जी मुझे पता है 4 ब्रोमीन है।
वो पूछ रहा था, वो बता रहा कि मिस्टेक नहीं थी, मैंने यहाँ पे 4 मोमेंट लिखी है ना, उसने कहा यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 आना चाहिए। चेक कर रहा था ये, क्यों कर रहा है चेक ये? होमवर्क में अमाइन के अंदर एक्सरसाइज 1 दे देखा। वैसे अपन को आज मॉड्यूल का डिस्कशन तुमने याद दिलाया नहीं। हाँ, आज भी कर सकते हैं। कब करेंगे? अब संडे को कर लेंगे। टेस्ट से पहले कर लें। कल कर लेंगे, कल अपनी क्लास है ना, कल होगी क्लास अपनी, कल कर लें दोस्तों। ठीक, कई लोग जो हैं मॉडल किया नहीं है। हाँ, कल कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? उनको पता है कि हाँ ये क्या करना है जिसमें। ऐसा नहीं लग रहा कि टीचर परेशान कर रहा है, बार बार पूछा है रिएजेंट। पहले तो रिएजेंट टीचर लिख रहा था, अब तो कह रहा कि तुम ही लिखो रिएजेंट। टीचर को आलस आ रहा है। सही बात है, बदला निकाल रहा, अच्छी बात है। टीचर नहीं, इच्छाधारी नागिन है, तो बदला निकाल रहा तुमसे। अच्छा, इच्छाधारी नाग है। तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। इसमें कितने स्टेप में होगा ये 4 स्टेप में हो जाएगा। तो पहला तो है, इसके अंदर आपका है 18 HCl। अरे है ना। अच्छा, इसमें 2 स्टेप में हो सकता है ना, इसमें 2 स्टेप हो सकता है। पहले आप करवा दो इसका ब्रोमिनेशन, और फिर दूसरे में करा दो आपका TnHCl, नहीं हो जाएगा? हेलो, पहली बार ब्रोमिनेशन करवाया तो मेचा पे लग जाएगा, पैरा पे नहीं लगेगा। ये तो इसलिए ये आपका जो जिन्होंने ये कर रखा है, गोला कर रखा है, खत्म है वो तो ना। दूसरा, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर ClClCO, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्थिति कम करी, फिर ब्रोमिनेशन किया हमने, और फिर यहाँ पर इसके अंदर, फिर फोर्थ के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करेंगे। अरे है ना, ये कैसे होगा यार? चार स्टेप में होगा। पहला इसमें रिएक्शन कर दें। दूसरा, BR टू वाटर करा दें। वाटर करो या कुछ भी करता है, 3 लग जाएंगे, 3 ब्रोमीन लगेंगे। अब फिर हमें NH2 की जगह BR लगाना है, तो फिर यहाँ पे कराओ पहले डाई एजोटाइजेशन, और फिर फोर्थ के अंदर फिर आप लोग कर दो सैंड में रिएक्शन। 4 स्टेप में हो जाएगा। आज का होमवर्क है बच्चों, एक्सरसाइज 1 करिएगा आप लोग अमाइंस कंपाउंड के अंदर। कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। याद दिलाना मेरे को भाई, इधर आगे ये पीछे याद नहीं लाएंगे, तुम याद लाना भाई। चलिए, नहीं पूरा भरोसा है।